हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एनसीईआरटी का मैं शुरू करने जा रहा हूँ, जो कि आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। ये आपकी क्लास 6 की एनसीईआरटी है, हिस्ट्री की, जिसमें चैप्टर 3 अभी जो न्यू एडिशन है उसके अकॉर्डिंग चैप्टर 3 में आरंभिक नगर के नाम से एक टॉपिक है, जो कि आपका डेडिकेटेड है इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर में। ये टॉपिक हर एक एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। अब यहाँ पे पहला इस हेडिंग दिया हुआ है आरंभिक नगर। ठीक है, आरंभिक नगर इसलिए क्योंकि हमने अभी तक पिछले चैप्टर में पढ़ा था मेहरगढ़ के बारे में। मेहरगढ़ एक ऐसा लोकेशन है जहाँ पे जो है सेटल्ड लाइफ जो है ह्यूमन शुरू कर दिए थे। पशुपालन शुरू कर दिया था, गेहूं और जौ की खेती को शुरू कर दिया था इंसान, और गांवों में रहना शुरू कर दिया था। मैं पिछले वीडियो में ही आपको बताया था मेहरगढ़ के लिए वो प्रिकर्सर था, मतलब हड़प्पा सिविलाइजेशन से पहले की वो जो है आपका सिविलाइजेशन है, गांवों की सिविलाइजेशन है। और हड़प्पा जो था वो आपका पहला इंडियन सब कॉन्टिनेंट का आरंभिक नगर वाला सिविलाइजेशन था। ठीक है, इसीलिए इस हड़प्पन सिविलाइजेशन को जो है फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। अब इस हड़प्पन सिविलाइजेशन का बहुत सारा नाम है, क्यों है वो भी आपको मैं कारण के साथ बताऊंगा। और पहले इस चैप्टर में जो आपको दिया हुआ है उसको आप पहले देखें, क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, साथ में मैं उसको थोड़ा सा डिटेल्स में भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहला टॉपिक जिसका स्टार्ट होता है वो है आपका हड़प्पा की कहानी से। ठीक है, इसमें बताया गया है जो लगभग 150 साल पहले जो है जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियर को अचानक हड़प्पा का जो है पूरा स्थल मिला था। ये आपका इंपॉर्टेंट है, कब मिला था सबसे पहली बार, तो ये आपका इस बुक के हिसाब से था जब इंजीनियर्स जो हैं आपका रेलवे लाइन बिछा रहे थे, जो कि आपका आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहां से अच्छी ईंट मिलेगी, और यह सोच करके वे हड़प्पा के खंडहर से हजारों ईंट उखाड़ उखाड़ करके जो है रेलवे लाइन बिछाने के लिए ले गए। ठीक है, इससे जो है वहां पे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का इमारतें थी, वो बहुत सारी इमारतें जो हैं पूरी तरह से नष्ट हो गया, मतलब रॉबरी ऑफ ब्रिक्स के कारण इतने ईंटें लूटे गई वहां से। ऐसा नहीं है जो रेलवे लाइन बिछाया गया उससे पहले वहां पे ईंटों की लूट नहीं थी, उससे पहले भी थी, लोगों को पता ही नहीं था जो उस जगह का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब ये जब घटना हो गया ना, तभी किसी के दिमाग में नहीं आया यहाँ पे कोई बहुत बड़ा जो है वो शहर कभी हुआ करता था, कोई सिविलाइजेशन था। ठीक है, उसके बाद जो है लगभग 80 साल के बाद जो है पुरातत्वविदों ने जो है इस स्थल को जो है ढूंढा। तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। ठीक है, क्योंकि इस शहर नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसीलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों को जो इमारतें और चीजें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे एक नाम से तो क्लियर हो गया, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, पहले इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम दिया गया था। और उसमें प्रॉब्लम ये था, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है आपका शुरू में जो भी शहरें निकली, जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, ये जितने भी पाकिस्तान में जब ये खुदाई हो रहा था, जब ये सारे शहर निकले, अभी पाकिस्तान उस समय में जो है आपका ब्रिटिश इंडिया था। ब्रिटिश इंडिया में पाकिस्तान भी उसी का पार्ट था। तो सिंध प्रोविंस में जो आपका जहां से इंडस रिवर निकलती, वहां पे जो भी स्थल मिले थे वो सारे इंडस नदी के किनारे थे या उसके सहायक नदियों के किनारे थे, इसीलिए इसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना गया। लेकिन बाद में जब इंडियन साइड में जो अभी प्रेजेंट डे इंडिया है उसके साइड में भी हरियाणा में खुदाई हुआ, राजस्थान में खुदाई हुआ, गुजरात में खुदाई हुआ, बहुत सारे स्थल मिले, रखीगढ़ी हो गया आपका, धोलावीरा हो गया, तो इन सभी शहरों को जब देखा गया तो उसका जो टाउन प्लानिंग था, वहां पे जो आपका
स्क्रिप्ट यूज हुआ था। उसके साथ ही वहाँ पे अलग अलग तरह के जो है टेरिकोटा के ऑब्जेक्ट्स मिले थे, वो सभी कहीं न कहीं हड़प्पा से मेल खाते थे। चूँकि पहला शहर जो पता चला था वो था आपका हड़प्पा। तो फिर ये जो आपका इसका एक्सपेंशन है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इंडस रिवर के आस-पास के रीजनों में नहीं रहा। ये उससे भी बढ़ कर के आगे जो दूसरी-दूसरी नदियाँ हैं, जो दूसरे-दूसरे रीजन हैं, जो इंडस के रीजन से बहुत दूर-दूर वाले लोकेशन है, वहाँ पे भी हड़प्पन सिविलाइजेशन से इन्फ्लुएंस होने वाले जो टाउन प्लानिंग थे, जिसके लिए जो ड्रेनेज पैटर्न था, जो वहाँ का स्क्रिप्ट था, जो यहाँ का सिंबल था, जो यहाँ का सील का यूज़ किया गया था, वो सभी मिलने लगे। तो फिर आर्कियोलॉजिस्ट ने ये माना जो चलो ठीक है, इस तरह के जो-जो जहाँ-जहाँ पे ये टाउन मिलेगा मुझे, ये शहर मिलेगा मुझे, उसे हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन ना कह के इसे जो है हम हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेट करेंगे। तो मतलब इस तरह के कल्चर जहाँ-जहाँ पे हैं वो सारे कल्चर हड़प्पन सिविलाइजेशन के। उसके बाद आपको इसको मैं बताऊँगा जो ये आपका सिंधु और सरस्वती नदी के सिविलाइजेशन के नाम से भी ये जाना जाता है सिविलाइजेशन। तो एक तो हो गया ये इंडस वैली सिविलाइजेशन को आपको इंडस सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। दूसरा हो गया आपका हड़प्पा की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये आपका पहला अर्बन सिविलाइजेशन है इंडियन सबकॉन्टिनेंट का। साथ में इसमें जो टूल यूज़ होता था मतलब मेटल यूज़ होता था, ठीक है? वो कॉपर से बना हुआ था, कॉपर और टिन का मिश्रण था। इसलिए इसे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो 4 तो हो गया आपका। इसके अनदर भी नेम थे। जैसे सरस्वती इंडस के सिविलाइजेशन के भी नाम से जाना जाएगा इसे, मतलब जाना जाता है। ठीक है, मैं इसके ऊपर भी आऊँगा। पहले इसका जो ये आपका जो पहला कॉन्टेक्स्ट है उसको थोड़ा-सा देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जो ये आपका हड़प्पा के सिविलाइजेशन का पता लगाया था, जिनको ये चीज़ें ये मेंशन किया था इसके बारे में, वो है आपका चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन जो हैं आपके, वो हड़प्पा के खंडहर को देखने वाले पहले यूरोपियन थे। फर्स्ट यूरोपियन अगर आपसे पूछा जाए कौन है, वो है आपका चार्ल्स मेसन, ठीक है? जिनका वर्णन चित्रण उनकी पुस्तक नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नीज इन बलूचिस्तान, अफगानिस्तान एंड द पाकिस्तान में किया गया था। इनके द्वारा बुक लिखा गया था। हो सकता है ये बुक भी आपसे पूछा जाए कभी, तो ये है आपका नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नीज इन बलूचिस्तान। बलूचिस्तान जो रीजन था, जो आप मेहरगढ़ सबके रीजन के बारे में पिछले अध्याय में पढ़ा था, वहां पे, ठीक है? अफगानिस्तान और द पाकिस्तान में किया गया था। अब ये जो है ये मोस्टली इनको कैसे पता चला? पता ऐसे चला क्योंकि ये जब ब्रिटेन का मतलब ब्रिटिश इंडिया का अफगानिस्तान के साथ में युद्ध चल रहा था, ठीक है? तो ये लोग ये उन यूरोपियों में से थे जो सिम्पैथाइज़ थे, ठीक है? जो ब्रिटेन के अगेंस्ट थे, जो इनको अफगानिस्तान के साथ में युद्ध नहीं करना चाहिए। ये जो है ब्रिटेन के लिए डिज़ास्टर हो सकता है। इसके कारण जो है इन्हें जॉब से निकाल दिया गया था। ये भगोड़ा घोषित हो गए थे। बाद में इन्होंने माफ़ी माँगा तो इनको काम दिया गया था, तो ठीक है तुम जाओ और स्पाई का काम करो वहाँ पे, पता लगा करके मुझे बताओ क्योंकि ये अफ़गानिस्तान में बहुत दिनों तक रहे थे। तो वहाँ के लोग के क्या सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, किस तरह से काम करते हैं, इसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। साथ में इनको एक और काम दिया गया था, जो तुमको अगर कोई ऐसा कुछ भी मिले, जो कि आपका आर्कियोलॉजी के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में भी तुम मुझे इन्फॉर्मेशन दोगे। ठीक है, तो पहला आपके चार्ल्स मेसन थे, जिन्होंने हड़प्पा के खंडहर के बारे में इन्होंने देखा था, ठीक है? तो उसके बारे में मेंशन किया था, लेकिन इनको नहीं पता था। ये इतने इन्फ्लुएंस थे अलेक्जेंडर से, तो वो हर जगह जिस जहाँ पे कोई भी खंडहर देखते थे ना, उसको वो अलेक्जेंडर के द्वारा बसाए गए शहरों से ही उसे रिलेट करके देखते थे। उन्होंने इसे भी अलेक्जेंडर के द्वारा बसाया गया एक शहर ही माना था। ठीक है, इसके 2 साल के बाद जो है कंपनी ने अपनी सेना के लिए एक जल यात्रा की। व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए सिकंदर बर्न्स नाम से, यहाँ पे ये नाम आपको ध्यान पे रखना है, सिकंदर बर्न्स को जो है सिंधु तक नौकायान करने के लिए अनुबंधित किया था। बर्न्स जो है वो हड़प्पा में भी रुके थे। वे
जो है साइट की प्राचीन जो है आपका चिनाई में इस्तेमाल की गई पक्की ईंटों को देखा, लेकिन स्थानीय आबादी द्वारा इन ईंटों की बहुत ही आपका भयानक रूप से उसका जो है लूट का भी उन्होंने उल्लेख किया था। लेकिन फिर भी उनके दिमाग में ये बात नहीं आया था जो ये आपका कोई ना कोई बहुत पुराना जो है आपका सिविलाइजेशन है। तो पहले आपके चार्ल्स मेसन थे, उसके बाद दूसरे हो गए आपके सिकंदर बर्न्स। ये इनका काम था आपका सिंधु तक जो है आपका नौका का व्यवस्था किया जाए ताकि जो है सेना के लिए यातायात की सुविधा बनाई जा सके। ठीक है, इन रिपोर्ट के बावजूद जो है 1848 से 49 में पंजाब पर ब्रिटिश कब्जे के बाद में हड़प्पा की ईंटें पर और भी ज्यादा खतरनाक तरीके से हमला किया गया था। ठीक है, सबको रेडीमेड जो है ईंटें मिल रही थी, पका पकाया हुआ ईंट। वो सारे क्या करते थे, अपने अपने घर को बनाने में उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे पंजाब में बिछाई जा रही, इससे भी ज्यादा खतरनाक इसके लिए साबित ये हुआ जो पंजाब में फिर बाद में ब्रिटेन मतलब ब्रिटिशर्स ने रेलवे लाइन बिछाना शुरू किया। तो रेलवे ट्रैक के लिए ट्रैक गिट्टी के रूप में काफी संख्या में ईंट ले जाई गई। तब भी यहाँ पे किसी ने इस बात को ध्यान पे नहीं दिया। ठीक है, जबकि 1850 के दशक के मध्य में मुल्तान और लाहौर के बीच में बिछाई गई लगभग 1600 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक को हड़प्पा की ईंटों से सहारा दिया गया था। आप सोच सकते हैं जो इतना बड़ा शहर था, इतना बड़ा सिविलाइजेशन वहां पे था, इतनी ईंटें वहां से निकाली गई जो कि आपका 160 किलोमीटर मतलब 100 मील लंबे रेलवे ट्रैक में गिट्टी के काम के लिए जो आपको सपोर्ट के लिए जो मटेरियल चाहिए था, वो सारे मटेरियल जो है हड़प्पा की ईंटों के द्वारा जो है उसे सहारा दिया गया था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद जो है आपका जब ये सारी घटनाओं के बाद किसी ने अभी तक यहाँ पे ध्यान नहीं दिया था। इन सभी के बाद में जो है थोड़ा बहुत अब आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहला जो वहां पे लोग पहुंचा था उनमें से नाम आता है पहला सर अलेक्जेंडर कनिंघम का। ठीक है, इनका जो है प्राचीन प्राचीन इतिहास के प्रति जो है जुनून रखने वाले देश के एक ब्रिटिश इंजीनियर थे ये। ठीक है, ये जो है इस स्थल पे 1861 में जो है इस स्थल पे 1875 के आसपास में आए थे, लेकिन 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की। ठीक है, इन्होंने इनके नाम से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो है ये फाउंडेशन किया था, जो ऐतिहासिक स्थलों की खुदाई संरक्षण के पेशेवर मानक को बनाए रखने के लिए समर्पित संगठन था। जो अभी आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसकी स्थापना इन्होंने किया था, सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बड़ा जो है माइलस्टोन हुआ इंडियन के पुराने कल्चर के बारे में जानकारी हासिल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, लेकिन फिर भी इन्होंने यहाँ पे क्या किया, उन्होंने जो खुदाई के लिए समर्पित था कनिंघम ने साइट की खुदाई शुरू की और 1875 में अपनी व्याख्या प्रकाशित की जिसमें उन्होंने सिंधु लिपि की पहचान की और उनका नाम किया। लेकिन फिर भी इनको ये नहीं पता था जो ये सिविलाइजेशन जो है यहाँ पे इनको एक सील मिला हुआ था जिसकी ये पहचान नहीं कर पाए थे। तो ये सील जो है यहाँ पे कोई बहुत पुराना सिविलाइजेशन है, क्योंकि उस समय तक में जो यूरोपियन के दिमाग में एक ही था जो सबसे पुराना जो है सबसे बड़ा जो है मेसोपोटामिया की जो है वही सभ्यता थी, क्योंकि यूरोप के पास में था। साथ में अलेक्जेंडर से पहले भारत का जो भी था उससे पहले की सिविलाइजेशन वो लोग मानते ही नहीं थे जो कुछ था भी भारत में। बस वो लोग अलेक्जेंडर से ही इन्फ्लुएंस थे जो सिकंदर था। ठीक है, इसीलिए उन लोगों ने ये ध्यान ही नहीं दिया कि यहाँ पे इससे भी पुराना सिविलाइजेशन यहाँ पे कोई हो सकता है। ठीक है, ये लोग मन में बिठा लिए थे जो महाजनपद जो वैदिक एज है वही सबसे पुराना जो है, उससे पहले कुछ भी नहीं था यहाँ पे। ओके, इसके बाद क्या हुआ, जब अलेक्जेंडर कनिंघम का जब रिपोर्ट हो गया तब भी नहीं हुआ। फिर अब यहाँ पे जो है भारत के एक नए वायसराय जो है लॉर्ड कर्जन, जिनके नाम से बहुत सारे बंगाल के विभाजन को लेकर के इन पे बहुत सारा जो है
क्रिटिसिज्म भी है, ठीक है, लेकिन इन्होंने कुछ कुछ अच्छा काम भी किया था। उसमें से एक था जो प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 को इन्होंने पारित किया था। तो ये आपको ध्यान पे रखना है। अगर आपसे पूछ दिया जाए क्वेश्चन में तो प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 को किसने पारित किया, तो वो है आपके लॉर्ड वायसराय जो है आपके कर्जन, इन्होंने किया था। ठीक है, ये पारित करने के बाद जो है आपका एएसआई का नेतृत्व करने के लिए जॉन मार्शल की नियुक्ति की गई, जिन्होंने बाद में हड़प्पा का दौरा किया, निष्कर्ष निकाला कि यह स्थल एक प्राचीन सभ्यता का प्रतिनिधित्व करता है जो पहले अज्ञात थी। तो सबसे पहला जो व्यक्ति है, ठीक है, वो है आपके जॉन मार्शल, जिनको ये लगा था जो ये हड़प्पा जो है किसी प्राचीन सभ्यता का प्रतिनिधित्व करता है जो कि पहले अज्ञात हुआ करता था। ठीक है, तो इसी के बाद जो है आपका दयाराम साहनी का नाम आप लोग सुनेंगे, जिनको जो है हड़प्पा स्थल की खुदाई का जो है जिम्मा मिला हुआ था। फिर आर डी बनर्जी उसी साल के आसपास में जो है मोहनजोदड़ो की खुदाई उन्होंने किया था। फिर जाकर के पता चला कि यहाँ पे जो है एक ऑलरेडी जो है एक बहुत पुराना सिविलाइजेशन हुआ करता था। ठीक है, तो ये सभी आपका इसका स्टोरी है, बेसिक्स। हाँ, एक इसमें और फैक्ट बचा हुआ है, वो बचा हुआ है सरस्वती रिवर के बारे में। ठीक है, अब देखिए, इस ये जो है आपका द मोस्ट एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया नोन एज वेरियस नेम हड़प्पा, इंडस और इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, ये एक कोट था बीबी लाल के द्वारा। ठीक है, बीबी लाल भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर रह चुके हैं, पद्म विभूषण मिला हुआ था। और आर्यन सिविलाइजेशन के बारे में जैसे आपका ये बोल सकते हैं आप, जो युद्ध हुआ था महाभारत का, इसकी सत्यता को जानने के लिए उन्होंने बहुत सारा एक्सकेवेशन किया था, खुदाई किया था, जो आपका हस्तिनापुर है मेरठ के आसपास में। और उन्होंने ये बताया था बहुत सारे एविडेंस ला करके, हाँ यहाँ पे जो है इस तरह से बहुत सारे फैक्ट हैं जो ये दिखाता है, जो इस तरह के बात जो आपका ऋग्वेदा में मेंशन किया गया है या महाभारत के बारे में मेंशन किया गया है, वो सत्य है। सत्यता को उसको दिखाने के लिए उन्होंने ये कोट किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर में, जिसमें उन्होंने ये माना था हड़प्पा, इंडस और इंडस सरस्वती रिवर का उन्होंने जिक्र किया था। तो ये इंडस सरस्वती रिवर सिविलाइजेशन क्यों? देखिए, इंडस रिवर मोस्टली जो है अभी के समय में पाकिस्तान में बहती है। ठीक है, और वहां पे जो भी टाउन मिले थे उस सभी नामों को जो है इंडस सिविलाइजेशन के नाम से जाना गया। लेकिन भारत में जितने भी पंजाब के रीजन में या हरियाणा के रीजन में या राजस्थान के रीजन में जो भी लोकेशन मिला है, वो सारा जो है आपका एक नदी जिसका मेंशन ऋग्वेदा में होता था, वो है आपका सरस्वती रिवर। ठीक है, उस नदी के किनारे जो है बहुत सारे शहर जो है मिले हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देयर आर ऑल्सो मेनी साइट्स along the सरस्वती रिवर which today goes by the name of घग्गर इन इंडिया। सरस्वती रिवर का अभी का जो नाम है प्रेजेंट, वो है आपका घग्गर। ठीक है, इंडिया में किस नाम से जाना जाता है? घग्गर, ये नाम ध्यान रखना है। और हकड़ा नदी इन पाकिस्तान, इसी नदी को जो सरस्वती नदी है इसको हकड़ा नदी इसके नाम से भी जाना जाता है पाकिस्तान में। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, इसीलिए इस सिविलाइजेशन का नाम जो है घग्गर हकड़ा रिवर के भी नाम पे रखा गया है। यह रिवर अभी जो है मोस्टली सीजनल है। ठीक है, कभी ये नदी सदाबहार नदी थी, पेरिनियल रिवर के नाम से भी ये जाना जाता था, बाद में ये नदी सूख गई। ठीक है, बिकॉज इट फ्लोज ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। सरस्वती रिवर का जो सबसे पहला मेंशन है वो है आपका ऋग्वेदा में। ठीक है, ये सूख जाने के कारण जो है इस नदी का लोगों ने इस नदी को सिर्फ किताबों में या मैथोलॉजी में ही मानता था। ठीक है, बाद में अभी रिसेंटली बहुत सारे एक्सकेवेशन हुए हैं, बहुत सारा आर्कियोलॉजिकली सर्वे किया गया है, तब पता चला कि नहीं, पहले जो है आपका सरस्वती रिवर का भी जो है एक फ्लो था। ठीक है, इसीलिए इस नदी का जो है मतलब इस सभ्यता का नाम सरस्वती नदी की सभ्यता के नाम पे भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये मोस्टली कहानी आपका बेसिक शुरू था, हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में कैसे पता चला, कैसे पहले लोगों ने जानकारियां हासिल की और कैसे इस सिविलाइजेशन के बारे में पता लगाया गया, जो कि एक तरह से खो चुका था ये सिविलाइजेशन।
हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता है टाउन प्लानिंग को लेकर के, जो आपके एनसीईआरटी के बुक में अनदर फैक्ट के साथ में हम अगले वीडियो में प्रस्तुत होंगे। ठीक है, तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे इंस्पिरेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले। मैं इस तरह का, अगर ये वीडियो अगर फैक्चुअली अगर एनसीईआरटी आप लोगों को पसंद आ रहा है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि मुझे पता चले जहाँ मैं जो वीडियो बना रहा हूँ या जो काम मैं कर रहा हूँ वो स्टूडेंट्स को पसंद आ रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है जो अलग अलग एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या मुझे और इसको फैक्ट रिच बनाना चाहिए। इसके लिए भी आप लोग ज़रूर कमेंट्स में बताएं, ताकि मैं इसमें और फर्दर इंफॉर्मेशन, अगर मुझे इसको आगे के लेवल पे भी ले जाना है तो आप मुझे वो बता सकते हैं, जिसके थ्रू मैं इसे थोड़ा सा और एडवांस लेवल में करने का कोशिश करूंगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये कंटेंट रीच हो सके। क्योंकि एनसीईआरटी किताब आपने बहुत सारे जगहों पे खुद से भी पढ़ा होगा, ठीक है, इसीलिए इसमें कुछ इंफॉर्मेशन आपका मिसिंग है, उस इंफॉर्मेशन को मैं इनरिच करने का कोशिश करता हूँ। तो थैंक यू।